नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर बनी सहमति, कुल 55 प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। इस बैठक में कुल 55 प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। इसके तहत नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर सहमति प्रदान की गई। इस योजना को लागू करने के लिए डीडीसी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें वित्त एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव होंगे। यह कमेटी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के लिए एसओपी विकसित करेगी, जिसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। झारखंड में निजी क्षेत्र के लिए 11,406 युवाओं को सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निजी क्षेत्र में चयनित 11,406 युवाओं को शनिवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। मोरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। झारखंड की हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, 100 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त। झारखंड में 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली मिलेगी। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के करीब 31,52,773 उपभोक्ताओं ऐसे हैं जो 100 यूनिट से कम बिजली खपत करता है। ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह से माफ हो जाएगा। इनमें 26,93,146 ग्रामीण और 4,59,627 शहरी उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर बिल माफ करने से राज्य सरकार पर 75.03 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यूपीए के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा बोले, देश की स्थिति बदतर, मृतप्राय हुआ प्रजातंत्र। राष्ट्रपति पद के यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पहले मैं कह सकता था कि प्रजातंत्र खतरे में है, लेकिन शनिवार को उन्होंने कहा कि आज मैं कह सकता हूं कि प्रजातंत्र। इसके बाद जो शनिवार को प्रेस को संबोधित किया, उनके साथ झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रांची में मुझे अभियान का समापन करना था। विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में मैंने सभी से समर्थन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद का संविधान में सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 29 जून को जब त्रिवेंद्रम से उन्होंने अभियान की शुरुआत की, तब उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र खतरे में है, लेकिन आज मैं रांची में कह सकता हूँ कि प्रजातंत्र मृतप्राय हो गया है। नीट यूजी 2022 की परीक्षा आज। झारखंड के सभी जिलों में पहली बार होगा एग्जाम सेंटर, मिलेगा 20 मिनट अतिरिक्त समय। नीट 2022 की परीक्षा आज यानी कि 17 जुलाई को होने वाली है। इसमें पहली बार बदलाव करते हुए अभ्यर्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा के लिए 1 हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया गया था। झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए सबसे खास बात तो यह है कि यह पहली बार है जब झारखंड के सभी जिलों में परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं। इस बार राजधानी रांची में नीट परीक्षा के लिए 10 केंद्र होंगे। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में राज्य के कुछ ही जिलों में सेंटर बनाए गए थे, हालांकि रांची में 25 परीक्षा केंद्र थे। बता दें कि पिछले साल नीट की परीक्षा में 20 प्रश्न बनाए गए थे, लेकिन प्रश्न के पढ़ने के साथ ही समय में कोई रियायत नहीं दी गई थी। 20 प्रश्न बढ़ाने के बावजूद समय 3 घंटे ही रखा गया था। हालांकि इस वर्ष 20 प्रश्नों के आधार पर 20 मिनट का समय बढ़ाया गया है। वहीं परीक्षा के बाद कट ऑफ की बात करें तो बताया जा रहा है कि अतिरिक्त समय और प्रश्न की संख्या बढ़ने से इस वर्ष कट ऑफ के बढ़ने की भी संभावना है। खबर है झारखंड के गुमला से। गुमला में 20 एकड़ जमीन पर बनेगा नया बस स्टैंड। डीसी ने सीओ को जमीन खोजने का दिया है निर्देश। गुमला में 20 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश उपायुक्त ने सीओ को दिया है। शनिवार को डीसी सुशांत गौरव गुमला शहरी क्षेत्र के विकास एवं सुंदर बनाने के लिए साफ सफाई, अतिक्रमण, बाजार टाण सहित अन्य विषयों को लेकर बैठक कर रहे थे। बैठक में बस स्टैंड बनाने के लिए लगभग 20 एकड़ जमीन का आकलन किया गया, जिसके तहत डीसी ने अंचलाधिकारी को 20 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
बैठक में डीसी ने अंचलाधिकारी को मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए बड़ा और अच्छा पार्किंग प्लेस भी बनाने का निर्देश दिया। डीसी ने नगर पंचायत पदाधिकारियों से कहा कि नगर पंचायत की जितनी भी लंबित योजनाएं हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करें। आवास योजना की समीक्षा में जिले के बेहतरीन और सुंदर पीएम आवास को 15 अगस्त के दिन पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। वहीं बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा गलत आईडी देकर आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया गया है, जिस पर डीसी ने सर्वे कराकर वास्तविक स्थिति की जांच करवाने का निर्देश भी दिया। कहा कि जांच के दौरान यदि धोखाधड़ी के मामले पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करें। लोहरदगा जिला में नीति आयोग की ओर से निर्धारित बेसलाइन डेटा की हुई समीक्षा। डीसी ने कहा कि आंकड़ों का करें अपडेट। उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने शनिवार को लोहरदगा समाहरणालय में नीति आयोग की ओर से निर्धारित बेसलाइन में दर्ज आंकड़ों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई तरह की कमियां पाई गई, जिसे सुधारने को लेकर उपायुक्त ने निर्देश दिए। आंकड़ों में जो कमियां हैं या जो अद्यतन नहीं है उन्हें अपडेट करने को भी कहा गया है। आप सबको बता दूं कि बैठक में नीति आयोग द्वारा मार्च 2018 के अनुसार निर्धारित बेसलाइन में दर्ज आंकड़ों की समीक्षा की, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण अंतर्गत संस्थागत प्रसव, घरों में संस्थागत प्रसव के समय बच्चे का वजन लिया जाना, टीकाकरण कार्यक्रम, जिला अस्पताल में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक का अनुपालन, ICDS अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन होना, गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जाँच का निबंधन, प्रसव पूर्व जाँच के दौरान सप्लीमेंट दिया जाना, शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी स्कूल की शिक्षा में जाते समय बच्चों का ड्रॉप आउट, स्कूल में टॉयलेट की सुविधा, पेयजल की सुविधा, सेकेंडरी विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन, प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का अधिकार का अनुपालन, कृषि एवं जल संसाधन अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, धान या गेहूं की बीज का वितरण, मनरेगा के डेटा अपडेशन, मूलभूत संरचना अंतर्गत सभी घरों में विद्युत कनेक्शन, सभी घरों में शौचालय समेत अन्य बिंदुओं पर उपलब्धि संबंधित दर्ज आंकड़ों पर विस्तृत चर्चा की गई। झारखंड में जुम्मे के दिन सरकारी स्कूल तो खुले लेकिन नहीं आए बच्चे। झारखंड के जामताड़ा में शुक्रवार को जुम्मे के दिन साप्ताहिक अवकाश करने व रविवार को स्कूल खोलने का मामला जैसे ही चर्चा में आया, शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और उर्दू विद्यालय छोड़ बाकी को शुक्रवार को स्कूल खोलने का निर्देश दिया गया। स्कूल में जबरन उर्दू शब्द को मिटाने का भी निर्देश दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर जामताड़ा में अब तक मात्र 2 से 3 स्कूलों में ही उर्दू शब्द को स्कूल के नाम से हटाया गया है। इधर जो है विभाग के निर्देश से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार को जुम्मे का दिन होता है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। आप सबको बता दूं कि करमाटांड़ नारायणपुर प्रखंड के 41 स्कूलों में शुक्रवार को जुम्मे को लेकर छुट्टी रहती है। इतना ही नहीं, इन 41 स्कूलों की दीवारों में स्कूल के नाम के आगे उर्दू शब्द भी लिख दिया गया है, जबकि सरकारी आंकड़ों में ये सभी उर्दू स्कूल नहीं है। ग्रामीणों ने मनमानी कर उर्दू शब्द जोड़ दिया है। आप सबको बता दूं कि जामताड़ा जिले में मात्र 4 ही उर्दू विद्यालय हैं। इनमें जामताड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय धनबाद उर्दू, करमाटांड़ प्रखंड के मध्य विद्यालय करमाटांड़ उर्दू, उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवाडी उर्दू शामिल है। झारखंड में कोरोना का कहर, 20 जिलों में फैला संक्रमण, एक्टिव मरीजों की संख्या 1040। झारखंड में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। झारखंड के 24 में से 20 जिले इस समय कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। महज 4 जिले ही अब तक इस संक्रमण से अछूते रह गए हैं। आलम यह है कि झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1040 हो गई। चिंता की बात तो यह है कि राजधानी रांची समेत कई जिलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है। एक कर सभी जिलों के चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। जिन जिलों में अब तक एक भी नए मरीज नहीं पाए गए हैं, वहां विशेष सावधानी भी बरती जा रही है। वहीं संक्रमण की चपेट में आने वाले जिलों में कोविड जांच की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। आप सबको बता दूं कि जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, आने वाले चंद रोज में मरीजों की संख्या में बेहताशा वृद्धि की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। केवल रांची जिले की बात करें तो यहाँ 399 एक्टिव मरीज इस समय मौजूद हैं। आप सबको बता दूं कि शुक्रवार को हुई जांच में रांची में 48, देवघर में 26, बोकारो में 18, पूर्वी सिंहभूम में 17, हजारीबाग में 12, गोड्डा में 10, धनबाद में 7, गिरिडीह में 6, लातेहार में 6, लोहरदगा में 5, कोडरमा में 4, रामगढ़ और दुमका में 3 तथा चतरा में 1 नए संक्रमित की पहचान हुई है। अन्य 10 जिलों में कोई भी संक्रमित नहीं मिला है। राहत की तो बात यह है कि भले ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
मौसम विज्ञान के आधार पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। राज्य में अब तक कुल 174 मिलीमीटर हुई है बारिश। राज्य के अलग अलग इलाकों में पिछले 2 दिनों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी स्थित मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्व अनुमान के अनुसार पूरे राज्य में अब तक 174 मिलीमीटर हुई है बारिश। यह इस अवधि के सामान्य वर्षपात 336.6 मिलीमीटर से काफी कम है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। गर्जन के साथ सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र कोस्टल ओडिशा के आसपास है, उसके कारण ही मौसम की यह गतिविधियां देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई से मानसून टर्फ लाइन पर है। खबर है झारखंड के लातेहार से। लातेहार में 2 लाख का इनामी जेजेएमपी का एरिया कमांडर संजय प्रजापति ने किया सरेंडर। झारखंड के लातेहार में शनिवार को 2 लाख का इनामी जेजेएमपी का एरिया कमांडर संजय प्रजापति ने सरेंडर किया। डीआईजी राजकुमार लकड़ा और एसपी अंजनी अंजन के समक्ष नक्सली संजय प्रजापति ने सरेंडर किया। झारखंड सरकार की नई दिशा कार्यक्रम से वह प्रभावित हुआ। इसके बाद उसने सरेंडर करने का निर्णय लिया। आप सबको बता दूं कि उपेंद्र खिरवार के कहने पर वह नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। झारखंड में इनामी पीएलएफआई जोनल कमांडर संतोष कंडोलना ससुराल से अरेस्ट, 33 केस हैं दर्ज। झारखंड की चाईबासा पुलिस ने पीएलएफआई का जोनल कमांडर और 2 लाख के इनामी नक्सली संतोष कंडोलना की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि संतोष कंडोलना पर पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी, बंदगांव, तोरपा, तपकारा, रनिया, खुट्टी, सोनुआ और मुहरू थाना में हत्या के प्रयास समेत कुल 33 मामले दर्ज हैं। झारखंड सरकार द्वारा उसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी रखा गया है। संतोष कंडोलना के पास से 1 लोडेड AK-47 राइफल, AK-47 की 2 मैगजीन, 103 जिंदा गोली, पीएलएफआई का रसीद बुक, 2 टच स्क्रीन एवं 6 कीपैड मोबाइल, 5 सिम कार्ड, चितकबरा पाउच, काले रंग का पिट्ठू बैग और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए हैं। संतोष की गिरफ्तारी बंदगांव थाना क्षेत्र स्थित सोगा गांव में उसकी ससुराल से की गई। एसपी ने बताया कि 14 जुलाई को संतोष के बारे में गुप्त सूचना मिलने पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। संतोष कंडोलना के सोगा गांव में होने की सूचना पाकर पुलिस टीम वहां घेराबंदी की। इस क्रम में संतोष पीछे के दरवाजे से फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन पुलिस बल की घेराबंदी के कारण उसे समर्पण करना पड़ा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।